सभी सब्सिडरी बुक्स पढ़ ली हैं बट जर्नल प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है, तो चलो इस वीडियो में एंड तक रुको, मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो, पर्टिकुलरली जो ट्रांजैक्शन किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है ना, उन ट्रांजैक्शंस को इस बुक में क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड कर दिया जाता है। मतलब लेट से मैंने आपसे पूछा कि डेप्रीसिएशन आप कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे, तो क्या वो परचेज बुक में आएगा? नहीं आएगा। क्या वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा? नहीं आएगा। राइट। मैं आपसे पूछूँ गुड्स एसेट को सेल करा है, एसेट को सेल करा है, तो क्या वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो किसी भी पर्टिकुलरली सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं ना, उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दिया जाता है क्रोनोलॉजिकली, है ना। यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शन उन सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, बेसिकली जर्नल एंट्रीज इनकी पास कर दी जाती है, उसे जर्नल प्रॉपर कहते हैं। अब एग्जाम्पल डिस्कस करें फटाफट से कुछ। तो देखो, फर्स्ट है आपका क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, यानी जब भी एसेट को परचेज करा जाएगा या सेल करा जाएगा ना उधार में, तो वो आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। क्योंकि देखो, जब भी आप एसेट को परचेज करोगे या सेल कर दोगे ना कैश में, यानी नगद में, वो तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, राइट। लेकिन जब भी सेल या परचेज करते हो आप एसेट की और उधार में यानी क्रेडिट पे, तो उसको आप ना तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर सकते, ना ही सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि एसेट है, गुड्स नहीं है। तो उसको आप इस बुक में रिकॉर्ड करोगे जर्नल प्रॉपर में, बेसिकली इनकी जर्नल एंट्री पास कर दोगे। सेकंड है डेप्रीसिएशन, जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, उसको भी आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हो। फोर्थ है नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एंड अनर्न्ड इनकम। तो ये जो आपके स्पेशल एक्सपेंसिव एंड स्पेशल इनकम्स हैं, इनकी रिकॉर्डिंग भी कहाँ होती है? जर्नल प्रॉपर में होती है, क्योंकि इनके लिए कोई अलग से सब्सिडरी बुक तो बनी नहीं है ना। तो जो भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं हो पाती है, उसको आप इस बुक में रिकॉर्ड करते हो। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करा जाता है, यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हैपन होती है उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हो। इनके आप जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं। फॉर्मेट पूरा जर्नल जैसा ही सिंपल इसका फॉर्मेट बनता है। क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर लेना। ओके।